नरसिम्हा राव को भारत रत्न का ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, नरसिम्हा राव को भारत रत्न का ऐलान किया गया है। नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिलेगा। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिलने का ऐलान हुआ है। इसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दिया गया है। दो बड़े नाम, दो बड़ी शख्सियत, जिसमें राजनीति में काफी अहम योगदान दोनों नेताओं का माना जा सकता है। चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। चौधरी चरण सिंह, जो कि बड़े किसान नेता भी रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बाबत ट्वीट कर जानकारी दी है। दो शख्सियत भारतीय राजनीति की जिनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। नरसिम्हा राव, जिनको भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह, जो कि बड़े किसान नेता थे, उत्तर प्रदेश की वेस्टर्न बेल्ट से आते थे, उनको भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो भारत रत्न का ऐलान कर दिया गया है। दो बड़ी शख्सियत भारतीय राजनीति की, इसके साथ MS स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में जो आप हमेशा पढ़ते आए हैं, जिसको लेकर लगातार किसान मांग करते रहे लागू करने की, उनको भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। तो ये तमाम बड़ी शख्सियत जिन्होंने किसानों के लिए खासतौर पर काम किया, भारत रत्न उन्हें अब मिलेगा। इस बारे में जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए दी है। चौधरी चरण सिंह बड़े किसान नेता रहे, वेस्टर्न यूपी से उनका ताल्लुक रहा। MS स्वामीनाथन, इनकी रिपोर्ट को लागू करने की लगातार मांग किसान करते रहे हैं। चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न देने का ऐलान के साथ MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। नरसिम्हा राव, भारतीय राजनीति की बड़ी शख्सियत, दक्षिण से उनका ताल्लुक, उनको भी भारत रत्न देने का ऐलान भारत सरकार की तरफ से किया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बाबत ट्वीट करके ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी को लेकर जानकारी दी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि उन्हें भारत रत्न मिलेगा। और अब देखिए, तीन शख्सियत जो कि भारतीय राजनीति में काफी बड़ा और अहम योगदान उनका माना जाता है। नरसिम्हा राव, जिनका दक्षिण से ताल्लुक रहा है, उनको भारत रत्न दिया जाएगा। इसके साथ साथ MS स्वामीनाथन, जिन्होंने किसानों को लेकर रिपोर्ट बनाई थी, उसको लेकर किसान आज तक ये मांग करते हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाना चाहिए ताकि हमें न्याय मिल सके, हमें अपने फसल का MSP मिल सके। चौधरी चरण सिंह, वो भी एक बड़े किसान नेता के तौर पर सामने आए थे। कई बड़े आंदोलन किसानों के लिए उन्होंने किए। वेस्टर्न यूपी से उनका ताल्लुक है, उनको भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, तीन शख्सियत जिन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है और भारतीय राजनीति में इनकी काफी बड़ी भूमिका रही है, बड़ा योगदान रहा है। और इसी के मद्देनजर भारत रत्न देने का ऐलान सर्वोच्च से सम्मान माना जाता है और ये सर्वोच्च सम्मान MS स्वामीनाथन के नाम है। इसके साथ साथ नरसिम्हा राव के नाम है, चौधरी चरण सिंह के नाम है। और ये महत्वपूर्ण जानकारी खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट के जरिए दी है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अब भारत रत्न PV नरसिम्हा राव को भी मिलेगा। इसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दिए जाने की जानकारी मिल रही है। और MS स्वामीनाथन, किसानों के लिए जिन्होंने रिपोर्ट तय की थी और ये बताया था कि फसल का उचित उन्हें MSP मूल्य मिलना चाहिए, एक कमेटी बनी और उस कमेटी की रिपोर्ट को अब तक लागू करने की मांग किसान करते रहे। पवन गौड़ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पवन, ये तीन बड़ी शख्सियत जिनका न सिर्फ भारतीय राजनीति में अहम योगदान रहा बल्कि किसानों के लिए भी उनका जीवन समर्पित रहा, उनको भारत रत्न दिया जाएगा। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन का जो जिस तरह से भारत रत्न की घोषणा भारत सरकार के द्वारा भी की गई है, उसे साफ मैसेज जाता है कि भारत सरकार किसानों के मसीहा जो चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री को जाना जाता है, उनके लिए उनका सम्मान करती है, किसानों का सम्मान करती है। और जिस तरह से लगातार खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी, तो इससे अपने आप देश भर में जाएगा। किसानों के मसीहा के नाम से चौधरी को जाना जाता है। उसके साथ साथ MS स्वामीनाथन
वो लगातार किसानों की भलाई के लिए बहुत सारे फैसले जो हैं वो MS स्वामीनाथन ने अपने कार्यकाल के दौरान लिए। लगातार उन्होंने जो है MS स्वामीनाथन ने बहुत सारे जो टेक्निक है, नई जैसे हरित क्रांति की बात करें या अन्य क्रांतियों की बात करें, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान MS स्वामीनाथन का रहा। तो ये बहुत बड़ा जो है वो एक बहुत बड़ी घोषणा है मोदी सरकार के द्वारा। इसके अलावा PV नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री, जब देश में आर्थिक सुधारों की अगर बात करें तो उसमें PV नरसिम्हा राव का बहुत बड़ा नाम हमेशा शामिल रहता है। हमेशा जिक्र जब होता है भारत के जो आर्थिक क्षेत्र को विदेशी निवेश खोलने के लिए, तो उसमें सबसे पहला नाम जो है वो PV नरसिम्हा राव का आता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान जो है भारत के आर्थिक सुधारों की अगर बात करें तो उसमें पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव का आता है। तो ऐसे में उनको भारत रत्न की घोषणा करना बहुत बड़ा अपने आप में भारत सरकार का फैसला है। और खास तौर पर इस बात को जानें तो चौधरी चरण सिंह के साथ साथ जो वो हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, दोनों ही नॉन BJP बैकग्राउंड से आते हैं। क्योंकि जिस तरह से आप लगातार देखें मोदी सरकार के फैसले, अगर अवार्ड की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार जो चाहे पुरस्कारों की बात करें, चाहे आप पद्म भूषण, पद्मश्री या फिर भारत रत्न की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव मोदी सरकार के द्वारा किसी भी तरह से नहीं किया गया है। और यही बहुत बड़ा एक रिफ्लेक्शन है कि दो जो प्रधानमंत्रियों को, पूर्व प्रधानमंत्री की घोषणा आज की है, चाहे PV नरसिम्हा राव की बात करें, चौधरी चरण सिंह की बात करें, इन दोनों ही पूर्व प्रधानमंत्रियों को जिस तरह से भारत रत्न की घोषणा की गई, तो वो दोनों ही गैर BJP बैकग्राउंड रहा है। उसके साथ साथ अगर किसानों की अगर हित की बात करें तो चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन दोनों बहुत बड़े नाम हैं किसानों की मसीहा के रूप में। लगातार आपने देखा कि जिस तरह से किसान बहुत सारे प्रदर्शन, सरकार के ऊपर कई सारे आरोप भी लगे, विपक्ष लगातार आरोप लगाता था तो वो किसानों को हित की बात नहीं करती, सरकार किसानों के हित को ध्यान नहीं रख रही है। लेकिन उसके बावजूद बाद में आप जिन्होंने जिस तरह से घोषणा की गई है, तो ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है सरकार के द्वारा कि वो हमेशा किसानों के हित के लिए समर्पित है और किसानों का सम्मान करती है। और यही कारण है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हो या MS स्वामीनाथन हो, दोनों को उन्होंने भारत रत्न देने की घोषणा की है। जाहिर तौर पर पवन देखिए, किसानों के अधिकारों के लिए भी लड़ा है, बड़े आंदोलन में भी शामिल रहे हैं चौधरी चरण सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, देश के गृह मंत्री रहे, विधायक के रूप में भी उन्होंने काम किया और प्रधानमंत्री भी वो रहे। तो जाहिर तौर पर अब उन्हें भारत रत्न मिलना, और हमने देखा कि इस तरह से जयंत चौधरी की भी बात NDA में शामिल होने की चल रही है। तो इसे किस तरह से देखा जाए कि अब चौधरी चरण सिंह के जो अहम योगदान देश की राजनीति में रहा है उसको अब सम्मानित कर रही है भारत सरकार? देखिए, आप लगातार जाकर राजनीतिक पहलू से भी देखें, चूंकि जयंत चौधरी के साथ BJP की लगातार बातचीत चल रही है, वो अपने NDA गठबंधन में शामिल जयंत चौधरी हो सकते हैं। तो जो RLD राष्ट्रीय लोकदल की एक बहुत बड़ी मांग थी कि वो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा सरकार करे, तो उसके जोड़ कभी अगर आप देखें तो बहुत बड़ा फैसला ये भारत सरकार ने लिया। कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि अब जयंत चौधरी बहुत जल्दी ही NDA गठबंधन में शामिल होने की घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि जो उनकी सबसे बड़ी मांग थी RLD देश भर के किसानों को थी। और बड़ी खुशी की बात है, प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन कि उन्होंने किसानों की सबसे बड़ी मांग जो थी, जो चरण सिंह को भारत रत्न देने की हमेशा सभी पार्टियों की मांग थी, सभी सांसदों की मांग थी। शायद ये मांग मुझे नहीं लगता किसी और व्यक्ति के लिए इतनी कभी मांग उठी हो। तो प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पवन भी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, देखिए ये पुरानी मांग थी और यही यहाँ तमाम नेताओं का कहना है कि आखिरकार चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के ऐलान के साथ वो मांग भी भारत सरकार ने पूरी की है। पवन के साथ हम जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बड़ी जानकारी देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है कि कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, इसके साथ साथ नरसिम्हा राव जो कि दक्षिण भारतीय राजनीति के बड़ा चेहरा रहे हैं, अहम योगदान देश में रहा है, और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाएगा। ये तीन बड़ी शख्सियत जिनको भारत रत्न दिया जाएगा। जाहिर तौर पर इसके जरिए कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश है कि किसानों के लिए हम लगातार तत्पर काम करते रहे हैं, और अब जो किसानों के लिए एक बड़े आंदोलन में शामिल रहे, किसानों के संघर्ष में जिनकी बड़ी भूमिका रही है, दो बड़े चर्चित चेहरे, चाहे वैज्ञानिक हों, कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन हो या फिर चौधरी चरण सिंह जो कि वेस्टर्न यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री रहे, देश के गृह मंत्री रहे, विधायक के रूप में उन्होंने काम किया और देश में प्रधानमंत्री के तौर पर भी उन्होंने अपना सहयोग किया और अपना योगदान दिया। उनको अब सम्मानित करने का काम भारत सरकार करने जा रही है। और आपने देखा पिछले दिनों किस
तरह से जयंत चौधरी के भी नज़दीकी एनडीए के साथ हो रही थी, चर्चा ये थी कि उनके साथ शामिल हो सकते हैं। और चूंकि हमेशा से जयंत चौधरी की पार्टी ये मांग करती रही कि उनके दादा को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, और देखिए आखिरकार जो पुरानी मांग थी उस पर विचार करते हुए अब भारत रत्न देने का ऐलान किया है। तो एक बड़ा मैसेज यहाँ पर राजनीतिक रूप से भी निकल कर आता है जयंत चौधरी के लिए, और इस बीच किसानों के लिए भी बहुत बड़ा ये मैसेज है। लोकसभा चुनाव से पहले तो पूर्व प्रधानमंत्री, देखिए 2 प्रधानमंत्री हैं पूर्व जो कि भारत रत्न से उन्हें अब नवाजा जाएगा। नरसिम्हा राव जो कि दक्षिण भारतीय राजनीति का एक बड़ा चेहरा रहे हैं, और इसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह, उन्हें भी भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बाबत ये जानकारी दी है। बड़ी बात यह है कि दोनों ही शख्सियत जो है पूर्व प्रधानमंत्री, इनका बीजेपी से ताल्लुक नहीं रहा है, और हमेशा मोदी सरकार यही कहती रही है कि चाहे किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक रखता हो, अगर किसी ने बहुत अच्छे काम किए हैं तो उसके कामों को हम हमेशा योगदान को सराहते हैं, उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। और देखिए आप अगर पहले भी पिछले सालों में नजर डालें, चाहे वो प्रणब मुखर्जी की बात हो या फिर कल आपने देखा किस तरह से मनमोहन सिंह को भी विदाई दी गई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस दौरान उनकी बढ़ चढ़कर तारीफ भी की थी। तो ये हमेशा मोदी सरकार एक मैसेज देने का काम करती रही है कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तमाम जो बड़ी शख्सियत हैं, चाहे वो अलग अलग पार्टी से हों, उनके सम्मान, उनके योगदान को हम आजाद भारत में चरण सिंह से बड़े किसान नेता नहीं हुए। किसानों के लिए जो काम उन्होंने किया शायद कोई दूसरा नहीं कर पाया, और बहुत दिनों से इस बात की प्रतीक्षा देश भर के किसानों को थी। और बड़ी खुशी की बात है, प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन कि उन्होंने किसानों की सबसे बड़ी मांग जो थी, जो चरण सिंह को भारत रत्न देने की हमेशा सभी पार्टियों की मांग थी, सभी सांसदों की मांग थी। शायद ये मांग मुझे नहीं लगता किसी और व्यक्ति के लिए इतनी कभी मांग उठी हो। तो प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। संजीव बालियान को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम आभार व्यक्त करते हैं चौधरी चरण सिंह को, जो भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। और देखिए पुरानी मांग रही है, संघर्ष किया, और इस देश के लिए बहुत बड़ी देन है। किसानों के क्षेत्र में आदरणीय श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की, तो मेरा तो मानना है कि थोड़ा सा देर जरूर हुई, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये भारत रत्न मिला है। बहुत बहुत बधाई, और पूरे देश के किसानों के लिए बहुत बहुत बधाई। क्या इसका राजनीतिक फायदा भी उत्तर प्रदेश में आप लोग को मिलेगा? राजनीतिक फायदे और नाफायदे की आवश्यकता नहीं है, वो उसके हकदार थे, इसलिए मुझे लगता है कि उनको मिलना ही चाहिए था। मिला है, बहुत अच्छा है। तो तमाम नेता अब यहाँ पर खुशी जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जाहिर तौर पर एक बड़ी शख्सियत रहे हैं और देश की राजनीति में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है, लिहाजा ये एक बड़ा कदम भारत सरकार की तरफ से उठाया गया है। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाएगा। इसके साथ साथ पीवी नरसिम्हा राव जो कि प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्हें भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, जिनकी कमेटी का जिक्र आज भी होता है, आज भी उनकी जो रिपोर्ट थी, जो सुझाव दिए गए थे, उन्हें लागू करने की मांग किसान करते रहे हैं, उन्हें भी भारत रत्न से नवाजा जाएगा। इस बाबत जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर दी है, एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी है कि 3 बड़ी शख्सियत जिनका भारत में बड़ा योग लोगों को अगर मिल रहा है चुनाव के समय में, तो स्वागत किया। पीवी नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री रहे, चौधरी चरण सिंह जी लगातार गांव देहात रूरल इंडिया के इश्यूज को उठाते रहे पूरी ज़िंदगी भर। तो ऐसे लोगों को अगर भारत रत्न मिलता है तो स्वागत योग्य कदम है। अखिलेश प्रताप सिंह को आप सुन रहे थे कि जिन्होंने देश के लिए काम किया, जिन्होंने किसानों के लिए काम किया है, उनको अगर भारत रत्न मिलता है तो ये वाकई स्वागत योग्य कदम है। तो हर पार्टी की तरफ से आप देख रहे हैं, इसे सराहा जा रहा है जो कदम भारत सरकार की तरफ से उठाया गया है। 3 बड़ी शख्सियत हैं भारतीय राजनीति की, उनको अब भारत रत्न देने का काम किया जा रहा है सरकार की तरफ से। पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव, इसके साथ साथ पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, और कृषि वैज्ञानिक रहे हैं स्वामीनाथन, उनको भारत रत्न दिया जाएगा। अच्छी बात है। और चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता थे और जमीनी नेता थे, और जिन लोगों को भी भारत सरकार ने
इसमें भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित करने का काम किया है, तो सरकार का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उनके किए गए कामों की वजह से जो देश के विकास के लिए, देश के हित के लिए एक बेहतर इंसान के रूप में काम किया, इसलिए उनके भारत रत्न से उनको नवाजने का काम हमारी सरकार ने किया है। कर्पूरी ठाकुर के बाद फिर ये 3 और अनाउंसमेंट किस तरह से? कर्पूरी ठाकुर जी का अनाउंसमेंट हुआ, माननीय हमारे जो LK आडवाणी जी है उनका अनाउंसमेंट हुआ, और अब 3 नाम और अनाउंसमेंट हुए। हमारी सरकार भारत के वो लोग जिन लोगों ने इस देश के निर्माण में जो भी मदद किया है, उनको भारत रत्न से उनको सम्मानित करने का काम कर रही है। चौधरी चरण सिंह अपने दर्शकों को बता दें कि उन्हें भी भारत रत्न से नवाजा जाएगा, और ये ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई है। और आपातकाल में भी आपको बता दें कि चौधरी चरण सिंह डटकर खड़े रहे थे लोकतंत्र के लिए, उनकी प्रतिबद्धता को आज याद किया जाता है आज भी, और उनको सम्मानित करने का काम अब भारत सरकार करने जा रही है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये ऐलान किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, उनको भारत रत्न दिया जाएगा। इसके साथ साथ बड़े कृषि वैज्ञानिक रहे हैं MS स्वामीनाथन, जिनके रिपोर्ट के सुझाव को आज भी किसान मांग करते हैं कि लागू किया जाना चाहिए। किसानों के लिए एक बहुत बड़ा योगदान था, और उसी को सम्मानित करने का काम अब यहां पर भारत सरकार करने जा रही है। हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन, जिनको भारत रत्न देने का ऐलान भारत सरकार की तरफ से किया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये जानकारी दी। चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने किसानों के लिए कई आंदोलन लड़े हैं, जो वेस्टर्न यूपी है उससे वो ताल्लुक रखते हैं। उसके साथ साथ जयंत चौधरी, उनके वो दादा हैं, यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं चौधरी चरण सिंह। इसके साथ साथ देश के गृह मंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री तक का उन्होंने सफर तय किया, विधायक के तौर पर भी उन्होंने काम किया है, और खास तौर पर जो किसानों के लिए काम किया गया उस पर अब योगदान यहां पर उसको सम्मानित किया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नागौर दौरे की करते हैं। खंडाल पहुंच चुके हैं।